नमस्कार व्यूअर्स और मेरे प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स और गार्जियंस। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी बिजी था काउंसलिंग के बाद रिगार्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग बाग पूछ रहे हैं। कई बार तो हंसी आती है सच बात बोलने में, लोग बाग कितना झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े धुरंधरों ने क्या कट ऑफ दी थी। हालांकि जो हमारा ये वीडियो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड है, पर फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। बड़े बड़े धुरंधरों ने 500 से लेकर 460 तक कट ऑफ बताई और हम लास्ट तक बताते रहे कि भाई 570 से नीचे नहीं जाने वाली। अब मैं आपको बताता हूं इसका फैक्ट। 528 530 तो आप मानते ही हैं, ये कट ऑफ तो है ही अभी, जिसमें किसी भी कॉलेज में हो सकता है। हर कॉलेज में नहीं हो सकता, किसी सबसे छोटे कॉलेज में हो सकता है। फैक्ट तो ये है, असली बात तो ये है। और 530 में सिलेक्शन सिर्फ बोलने के लिए मैंने आपको बताया था। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं वो राजस्थान और हायर रैंक वाली स्टेट्स के लिए, हायर कट ऑफ वाली स्टेट्स के लिए, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है और नॉर्थ की जितनी भी हैं। आप मेरे को बता दीजिए 560 से नीचे अगर आप राजस्थान में सिलेक्शन करा देंगे जनरल क्लास का, हम जनरल की बात कर रहे थे, और रिजर्वेशन उसी प्रोपोर्शनेटली आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये बात हर वीडियो में बोला है, हर चीज में बोला है। सारे धुरंधर कोचिंग के जो धुरंधर थे, बड़े बड़े लोग थे, सब ने 500 से नीचे उतर गए थे। अब 500 में सिलेक्शन करके बता दो ना, उनका तो 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। हमने 570 बताया था, आप 550 560 से नीचे यहां पे किसी भी राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन करके बता देना। मैं बिल्कुल छोटे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जो 6 से 8 है। जैसे एसएमएस है, एसएमएस की तो बात ही छोड़िए, वो तो टॉप मोस्ट है। बीकानेर का है, अजमेर का है, उदयपुर का है, और जो भी पुराने जो हैं उसमें आप 560 से नीचे, 550 से नीचे जनरल में करके बता देना। तो हम क्लोज थे या वो लोग क्लोज थे? महेश्वरी सर 500 तक पहुंच गए थे। फिजिक्स वाले सर ने पहले 550 बोला, फिर 500 पहुंच गए और अपने वीडियोस भी डाली हायर रैंक वाले। हम डटे रहे, हम लोगों को गालियां पड़ती रही, लोग बोलते रहे कुछ नहीं पता ये, और खामे खामे ट्रोल करते रहे, पर हम सच पे अड़िग रहे। हमने 570 बताया, आप 550 से 560 से नीचे एडमिशन करके बता देना कोई अच्छे कॉलेज में। नए कॉलेज में भी मुश्किल होगा, जनरल को नए कॉलेज में भी मुश्किल होगा। 530 बोलने के लिए है, 6500 सीटें राजस्थान में, 3000 जनरल को मिलेंगी। आप एडमिशन करके बता देना ना। तो ये कट ऑफ जो 530 बोल रहे हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल के लिए, लुके छिपे कॉलेजेस के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए नहीं है। हमारा जो कट ऑफ का जो अनुमान था वो बिल्कुल परफेक्ट था। सीएलसी वाले सर 500 पे पहुंच गए थे। इवन सारे यूट्यूबर्स, जितने भी कोचिंग यूट्यूबर्स वाले कोचिंग वाले हैं, 460 तक पहुंच गए थे। और मैं कह रहा था भैया 530 से 520 से कम नहीं आने वाला, आप वीडियो देख लीजिए, फालतू की बातें कर रहे हो। और बच्चों को बहला रहे हैं, और बच्चे वीडियो पे कमेंट्स डाले जा रहे हैं, ट्रोल करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा था एडमिशन नहीं होगा। कुछ बच्चों ने सीरियसली लिया और उन्होंने बहुत तरीके से पूछा। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो सकता है, काउंसलिंग का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। इवन जो धुरंधर लोग हैं उनको भी नहीं है काउंसलिंग का, कट ऑफ का भी नहीं है। हम लोग इस फील्ड में बहुत दिन से अटैच्ड हैं। हालांकि वीडियो हम लोगों ने नए तरीके से बनाना स्टार्ट किया, कुछ ही दिनों से बनाना स्टार्ट किया, इनफैक्ट 2-4 महीनों से बनाना स्टार्ट किया। पर हमारे 4 साल पहले भी बनाए थे, बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था, हम लोग पढ़ाई वगैरह में ज्यादा लगे हुए थे। पर हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा जो कट ऑफ है वो सबसे क्लोज था। किसी ने भी 570 रुपए नंबर नहीं दिया था। आप एडमिशन लेके बता देना ना। शुरू से बोल रहा था, एक बच्ची ने लिखा था सिर्फ कि सर योर प्रेडिक्शन इज द बेस्ट, और मैं बोले जा रहा था और लोग अब ट्रोल कर रहे हैं,
टेंशन मत देना, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। अब कहां चले गए वो लोगों? कुकुरमुत्ता होता है ना, जैसे जो मशरूम होता है, वो आता है और चला जाता है, वैसे ही आए और चले गए। 460 में एडमिशन करा रहे थे भाई साहब, करा दो ना 460 में एडमिशन, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जनरल की बात कर रहा हूं। 460 तक रैंक लेके थे, क्या पढ़ाने का एक्सपीरियंस है भाई? ऐसे ही मारे जा रहे थे, कुछ जो मन में आ रहा था। 490 भी पहुंच गए थे, बड़े बड़े धुरंधरों की बात कर रहा हूं मैं। करा देना एडमिशन अब आप। हालांकि हम लोग ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, पर ये बात करना, ऐड करना बहुत जरूरी है। और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग जिनकी बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है, सीधा सा रीजन था, सब लोग एडमिशन करना चाह रहे थे, एडमिशन हो गए हैं। अब जाओ अपने, ढूंढो अपने कॉलेज, पागलों इधर घूमते रहो। सिर्फ बेवकूफ बनाने का सौदा रहा। हम लोग सच पे टिके रहे और हमारे को ट्रोल किया गया। मतलब सच बोलना, इस समय सच बोलना सबसे कठिन बात है। सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए 500 बताते रहे, 500 500 500 490 505 510, होएगा ही नहीं एडमिशन। क्या एक्सपीरियंस रहा जिन जिनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है? एडमिशन ही नहीं होगा भैया। बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके नंबर अच्छे हैं। मेरा टॉपिक आपको परेशान करना नहीं था। मैं भी चाहता हूं कि आपके कॉलेजेस में एडमिशन हो, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो, पर सच पे तो रहो। और भैया बिल्कुल भी इनकी बातों में मत आना, अपनी पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहना। जो बच्चा पढ़ाई करता रहेगा उसका 26 में हो जाएगा, 9-10 महीने बाद एग्जाम से। और मैं मेरे हर वीडियो में कह रहा हूं, पढ़ाई मत छोड़ना। वो लोग तो एडमिशन करा के बैठ गए आपसे, छोटी रैंक बता के एडमिशन ले लिया उन्होंने। अब आएगा कोई क्लैरिफिकेशन देने कि हमने गलत बताई थी कट ऑफ? एक भी नहीं आया। किसी यूट्यूबर में, किसी भी यूट्यूब पे किसी ने एडमिशन दिया? आए और चले गए। किसी ने दिया एडमिशन? आप बताइए, किसी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं हमारी ये गलत रही है, सही रही है, ये रहा या वो रहा? 500 बस बातें बना बना के 505 510 चले गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही लोग तो लेंगे। जिम्मेदारी भी तो लो भैया, जिम्मेदारी भी तो लो। बड़े बड़े कॉलेज कोचिंग्स खोल के बैठे हैं, फैकल्टीज को हायर कर रखा है, और सच बात पे कोई अड़ता ही नहीं है। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था। हालांकि मैं इसको और आगे तक लूंगा। मेन सेशन हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है काउंसलिंग का। और हम लोग काउंसलिंग जो करते हैं वो सिर्फ नॉर्थ की, जो राजस्थान के आसपास की स्टेट्स हैं, या नॉर्थ या राजस्थान, इसकी काउंसलिंग करते हैं। और बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। गलत बात किसी को बताते नहीं है, झूठा बोलते नहीं है। एक मैडम अभी यूट्यूब पे छाई हुई हैं, उनके हर सेकंड में, हर मिनट में वीडियो आ रहे हैं। काउंसलिंग के एक्सपर्ट, महा एक्सपर्ट बताया हुआ है, बायोलॉजी पढ़ाती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो कितना सच है या कितना झूठा है आप बताना। कई बार बोल चुकी है कि 5 साल की फीस 7,000 रुपए एम्स की। क्या ये सच है? अगर सच है तो बताइए, कमेंट करिए। हो सकता है हमको पता नहीं हो, अगर आपको पता है तो बताना। 7,000 रुपए में 5 साल की फीस। जबकि हम लोगों ने जब सर्च किया तब हमें पता चला कि मैथ्स की फीस ही 120 रुपए पर डे, यानी कि 36,000 से 40,000 रुपए। ऐसे ऐसे कमेंट देने से फायदा क्या है? अगर सच हो तो बता दीजिए। 7,000 रुपए 5 साल की है तो बता दीजिए। मुझे तो लगता नहीं है। तो इस तरह के चीजें, प्रपंच वीडियो पे डालने की, मैं मतलब गलत है ये बात। बच्चों को गुमराह ना करें। जो हमने बताया वो बिल्कुल परफेक्ट बताया, और जो बताएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे। और आपको कमेंट्स करने से रोकते भी नहीं है। आप लोग खूब ट्रोल करते हैं, हम रोकते भी नहीं है आपको। हम तो कहते हैं आप बात करिए, आप अपनी समस्या बताइए। मेन पर्पस है आपकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। बायोलॉजी के इंटरव्यू डलवाए थे, मैंने डलवाए। सबसे पहले जो बताए थे, वीडियोस बनाए थे, हम लोगों ने बनाए थे। धरातल पे हमने काम किया था। कौन सा लेक्चर गया वहां पे? कौन सा लेक्चरर वीडियो बनाने गया? फिजिक्स वाला, फिजिक्स एग्जाम वाले दिन, मतलब जो पेपर था जिस दिन, कोई गया था? हम गए थे। हम लोगों ने 1 घंटे में बताया। पहले भी बता दिया कि एग्जाम टफ आने वाला है। कोई ने बताया? हर अनुमान आपका हमारा परफेक्ट है, पर नहीं, उसको गलत समझ आ जाता है हमारी बात को। काउंसलिंग का पूरा एक एक बात बताऊंगा, पर अभी फिलहाल ये बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
तो इन ऐसे लोगों से बचे हैं आप। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें 7वीं पोजीशन है, कोई मित्तल है, मेरा मेरा मानना नहीं है, आपको बिल्कुल सोशल मीडिया मिल जाएगा। 7वीं पोजीशन है, मित्तल मित्तल बच्चा है, उसका हर कोचिंग में उसने उसकी रैंकिंग आ रखी है, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो और कोई कॉलेज हो, मतलब जो बेस्ट कॉलेज है उन सब में उसका नाम है, बेस्ट कोचिंग से। जो आप खुद देख लीजिए, सोशल मीडिया पे वीडियो है, बड़े बड़े नाम, आकाश में सब में उसका 7th पोजीशन आ रही है, नारायण, आकाश, एलन सब में, मतलब वो सबसे बड़ा है। सब फिक्स गेम है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स का गेम होता है ना, जैसे क्रिकेट का मैच फिक्सिंग होती है, ऐसे मैच फिक्सिंग है। यह है तरीका। एक बच्चा चार कोचिंग में पढ़ सकता है, जो आप 7वीं पोजीशन, सबने अपने फ्रंट पेज पे लगा दिया 7वीं पोजीशन है साहब। तो हालांकि एक कमेटी बन गई है, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाह रहा था, आज एक कमेटी बन गई है जो कोचिंग सेंटर्स को मॉनिटर करेगी, और वो बहुत अच्छा स्टेप है। राजस्थान में 7-8 पॉइंट्स बनाए हैं, उसकी कमेटी है, वो सब उसको वॉच करेगी और उसको देखेगी। ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम किसी के साथ धोखा नहीं होगा, और डमी कैंडिडेट्स और इसके बारे में, सबके बारे में बात करेगी। चलिए काउंसलिंग के लिए चलते हैं। तो काउंसलिंग का जो पर्पज है वो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है, पार्ट्स में बताते जाएंगे काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, आप जानते ही हैं, बहुत सारे वीडियोस आपने देख ली होंगे। स्टेट और सेंटर के दोनों के काउंसलिंग होगी, पहले सेंट्रल की होगी और फिर स्टेट की होगी। 85% स्टेट में, 15% सेंट्रल में। अब आपको किस तरह से एडमिशन लेना वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिसकी अच्छी रैंकिंग है, आप सेंट्रल वाले में बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया भरिए, जिसको आप चाहते हैं। देखिए, जो चाहते हैं वो भरना। चलिए पहले बता देते हैं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। ये तो एक्चुअली आपकी क्या क्या इच्छाएं और क्या क्या आपकी चॉइसेस हैं, वो सेशन है, उसको कभी और ले लेंगे। बेसिक बातें काउंसलिंग बता लेते हैं। तो 85% आपका सीट्स रहती हैं स्टेट वाले में, और 15% रहती है आपकी एमसीसी जो कराती है, मेडिकल काउंसिल जो कराती है, उसमें रहती है। 15% में आप, फिर उसके बाद पहले स्टार्ट होगा एमसीसी का, उसके 15 दिन बाद होगा स्टेट का, फिर वापस 15 दिन बाद होगा सेंटर का, फिर 15 दिन बाद होगा स्टेट का सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड होगा 15 दिन बाद सेंट्रल का, एमसीसी का, फिर 15 दिन बाद होगा स्टेट का। इस तरह से 3 राउंड होंगे, 3 इधर 3 इधर। बहुत बेसिक बातें हैं, इसको समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। 15% में मेरा कहना है कि आप भरिए बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आप स्टेट के कॉलेज भरिए ही मत, स्टेट का तो आपको स्टेट में मिल ही जाएगा। तो 15% जो पहले 15% है, उसमें आप भरिए बेस्ट कॉलेजेस, जैसे दिल्ली के हैं। मैं सिर्फ नॉर्थ के बारे में बताऊंगा। दिल्ली के कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं ना, बेस्ट 50 कॉलेजेस हैं, उसमें भर दीजिए। उसके बाद स्टेट पे आ जाइए। अगर आपको स्टेट में कॉलेज मिलेगा तो स्टेट वाले में 85% है, तो उसमें तो आपका अगर अच्छी रैंकिंग है तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी आपको स्टेट तो छूटेगा ही नहीं अगर आपके अच्छे नंबर है तो। आप अगर लोअर रैंक्स में, मान लो आप 550 से नीचे हैं, 530 से भी नीचे हैं, 510 से नीचे हैं, तो आपका थर्ड राउंड वगैरह में चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कॉलेजेस छोड़ के और अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं। साउथ को हम डील नहीं करते, पर केरला का एक निकला है नोटिफिकेशन जो सेकंड नंबर पे है, WLC क्या इस तरह का नाम है कुछ, तो वो आप देख सकते हैं। हम लोग उसको डील नहीं करते, पर उसके नोटिफिकेशन निकले। गलती करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से भरिए, 10,000 रुपये जमा कराइए, 10-11 हज़ार जो भी है। EWS वगैरह का ये जो आपके ओबीसी के उसके कम है, वो जमा कराइए, अच्छे कॉलेजेस भरिए, जिसमें जा रहे हैं वही भरिए। ये नहीं कि लाइन भर दी, भुवनेश्वर भर दिया, गुवाहाटी भर दिया, जाओगे है नहीं, तो वो आपका फिक्स हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में गुवाहाटी मिल जाता है और आप लेना नहीं चाहते तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको अभी, और अच्छी तरह बताएंगे। तो आपने सेंट्रल के सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, एमसीसी वाली फर्स्ट जो होगी 7 जुलाई के आसपास होगी, उसमें आप भर देना, उसमें अपने अच्छे कॉलेजेस भर देना ना। उसके बाद स्टेट की निकलेगी 15 दिन बाद। 15 दिन बाद निकलती है स्टेट की, मान लो निकलती है 7 जुलाई से स्टार्ट होती है, और वो मान लो आपकी 15 दिन बाद, मतलब 21 तारीख को, 21 जुलाई को एज्यूम कर लेते हैं,
अभी निकला नहीं है। 21 जुलाई को आपकी राजस्थान की निकल जाएगी या दिल्ली की निकल जाएगी। उसमें आप अपने स्टेट के भर देना, अगर आपको स्टेट का कोई ऑप्शन पसंद है तो। और आपको किसी बाहर जाना ही नहीं है, अच्छे कॉलेज में जाना ही नहीं है, सिर्फ अपने स्टेट के में जाना है, तो आप 15% वाली में एमसीसी में भर दीजिए। पर एक बात ध्यान रख लीजिए, स्टेट का कॉलेज आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से स्टेट में मिल जाएगा, इसलिए आप भरिए। आप पहली एमसीसी काउंसिल में आप पहली बार भरिए जो बढ़िया से बढ़िया कॉलेजेस हैं। और एक पुरानी कहावत है, अब मैं आपको बता देता हूं, पुरानी कहावत है, बड़े बूढ़ों की कहावत है। अब हम लोग देशी लोग हैं राजस्थान के, तो इसलिए ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जो फिरेगा वो चरेगा, जो जो फिरेगा बाहर घूमेगा वो ज्यादा कमाएगा। आपको अच्छे से कॉलेजेस चाहिए तो आपको दूर जाना पड़ेगा। बेस्ट 50 कॉलेजेस में ज्यादातर बाहर के कॉलेजेस हैं, स्टेट के नहीं है, अपने राजस्थान के नहीं है। आप उनको सेलेक्ट करिए ना, और स्टेट में रहना है तो आपको मिल ही जाएगा स्टेट कोटे में। जब 85% निकलेगा, 21 तारीख के आसपास निकलेगा, तो उसमें आप भर दीजिए। दिक्कत क्या है? फ्री एग्जिट आपको फर्स्ट राउंड में अलाउड है। फ्री एग्जिट किसको कहते हैं? देखिए, आप कहीं से जा रहे हैं, आपने किसी सीट अलोकेट हो गई, आपको सीट अलॉट हो गई आपको फर्स्ट राउंड में, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, भैया मैं दूसरी जगह अप्लाई करने जा रहा हूं, पर आपको भी मैं होल्ड रखता हूं। तो ये केस आपको फर्स्ट में जरूरत नहीं है, फर्स्ट में आपको जरूरत नहीं है। आप समझे बात को? फर्स्ट राउंड में आप फ्री में छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना नहीं है। सेकंड राउंड में मान लो आपका हो गया, तो फर्स्ट राउंड को छोड़ के चले जा सकते हैं आप। सेकंड राउंड में आप जा सकते हैं। सेकंड राउंड में मान लो आपका सिलेक्शन हो तो फर्स्ट को छोड़ जाइए, आपको पूछेगा भी नहीं कोई, ठीक है। उसमें आपका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है 10,000 रुपये जमा होगा, वो आपका जब्त नहीं होगा। सिंपल सी बात ही है। फ्री एग्जिट उसी को कहते हैं कि आप बिना बताइए चाहिए तो आपको फर्स्ट राउंड में जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो डीबार मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। जब आप उनको बताएंगे, उसकी भी एक विंडो निकलेगी, तब आप उनको बता देना, वो आपको फर्स्ट राउंड का पैसा, वो आपका जो सिक्योरिटी मनी काटेंगे नहीं। आपने मान लो जैसे सेकंड राउंड में आपने कोई कॉलेज चॉइस कर लिया और फर्स्ट में भी हो गया था आपका, तो आप वहां से फ्री एग्जिट ले सकते हैं, आपके पैसे जब्त नहीं होंगे। सारा झगड़ा जो है काउंसलिंग में वो है सिक्योरिटी मनी जब्त का, तो सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगर थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग छोड़ दी, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एक तो सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी मनी जब्त न होने का कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको एक एक स्टेप पार्ट बाय पार्ट बताता रहूंगा। एक थर्ड काउंसलिंग को अपने थर्ड काउंसलिंग में अगर अलोकेट हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलोकेट हो गया है कॉलेज, तो आपको वो कॉलेज छोड़ना नहीं है, बस इतनी सी बात है। छोड़ दिया तो आपको अगले साल एग्जाम ही नहीं दे पाओगे आप नीट का। तो आपको थर्ड वाली में जब अगर कुछ मिले तो उसको छोड़ना मत भैया। अगर आपने सेकंड वाले को छोड़ दिया तो आपकी जब्त होगी ज्यादा जल्द, पर आपको अगले साल एग्जाम देने दिया जाएगा। सेकंड राउंड की अगर सेकंड राउंड में आपने कॉलेज छोड़ा तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अगर आपने कोई फीस जमा कराई है वो भी जब्त हो जाएगी। अगर आपने वहां से रिजाइन का भरा नहीं तो, समझे बात को? थर्ड में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, समझे बात को? बस इतनी सी बात है। तो थर्ड राउंड में अगर आपका कोई कॉलेज मिल जाता तो प्लीज उसको छोड़ना मत। ये नहीं वहां छोड़ के बैठ गए तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। थर्ड वाला कॉलेज मिल जाए तो पकड़ लेना। फर्स्ट वाला राउंड में आप छोड़ सकते हैं, फ्री ऑफ, जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो सेकंड राउंड में आप अपना अच्छा सा कॉलेज ले लीजिए। फर्स्ट राउंड में जाने की जरूरत नहीं, तो वहां जाना पड़ता है। वहां पे सेकंड राउंड में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, कोई कॉलेज आपने पसंद कर लिया, तो वहां जाना पड़ेगा आपको। वहां पे रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। रिजर्वेशन में जैसे अपन टिकट, रेलवे के टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं, वैसे आपको वहां जाना पड़ेगा, प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फिर वहां पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं एक कॉलेज में जा रहा हूं, मतलब ट्राई कर रहा हूं मैं। उनको बताना पड़ेगा। जैसे हम किसी जॉब को छोड़ते हैं तो हम 1 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं और बताते हैं कि हम कहीं और जा रहे हैं, 1 महीने का नोटिस पीरियड। तो वो नोटिस पीरियड है ये, कि भाई हम किसी और कॉलेज की भी ट्राई कर रहे हैं, पर आप हमें निकालना मत, हम वापस से भी आपके उसमें जाएंगे अगर वहां नहीं मिला तो। ये बात उनको इन्फॉर्म करनी पड़ती है, और बस इतना सब फंडा है। काउंसलिंग बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, उसको वैसे ही खामे खामे पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। हमसे पूछ लीजिए, हम आपको तरीके से बता देंगे। फोन कॉल में पीछे नहीं रहेंगे। अगर कोई मदद की जरूरत है तो वो भी बता देंगे।
व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो बहुत अच्छा है, बात करना चाहेंगे तो बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, बंदिशें नहीं है। चार्जेस 3,000 रुपये लेते हैं, तो आप खूब पूछिए। हमारा पर्पज ही आपको सिलेक्शन दिलाना है, बेस्ट कॉलेजेस में सिलेक्शन दिलाना है। और भैया साउथ वाउथ का, महाराष्ट्र का पूछना मत, वहां के बारे में हमें पता नहीं है, वेस्ट बंगाल के बारे में हमें पता नहीं है, बिहार के बारे में हमें पता नहीं है। सीधी क्लियर बात है, हम आपको बताएंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, थोड़ा अटैच गुजरात और अटैच यूपी। यूपी का फिर भी बता देंगे इंटीरियर तक, बस हिमाचल प्रदेश वगैरह भी हम इग्नोर ही करते हैं। कुछ एम्स के बारे में बता देंगे, जो एम्स के जो कॉलेजेस है उसके बारे में बता देंगे, बस इतना बता सकते हैं, ज्यादा बताना नहीं है। आपकी जो मार्क्स हैं, एक्यूरेट मार्क्स का एक्यूरेट पोजीशन से तालमेल बैठा देंगे, बस हमारा काम इतना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताता, आपके नंबर कितने भी आए हों नहीं आए हों, आपके अच्छे नंबर भी आए तो बेकार है। अगर आपने काउंसलिंग का प्रोसेस खराब कर दिया तो आपका नंबर लाना भी बेकार है। 1000 पोजीशन में आने के बाद भी आपको 5वीं 6वीं 6000वीं रैंक के कॉलेज मिल सकते हैं, और 6000 पोजीशन लाने 5-6 हजार पोजीशन लाने पे भी आपको 1000 वाले कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप समझ रहे बात को? ऊंची पोजीशन हो तो भी आप नीचे जा सकते हैं, अगर आप काउंसलिंग आपने ढंग से नहीं करी तो। बेकार वाले कॉलेजेस हैं तो पहले 1000 पोजीशन में आने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और आपकी अगर 5-6 हजार रैंकिंग है और आपने काउंसलिंग ढंग से करी तो आप पहले 1000 में आ जाएंगे, यानी कि आप टॉपर्स में आ जाएंगे। समझे बात को? एक कहावत है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। जिसने अच्छा कॉलेज कब्जा लिया वही पोजीशन वाला है, वही टॉपर है। जिसने कॉलेज नहीं कब्जाया उसकी काउंसलिंग बेकार, उसकी सिलेक्शन भी बेकार। तो उसके लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट, और एक्यूरेसी लेवल तो आप जानते ही, एक्यूरेसी लेवल तो आप जान गए ना। हमारा एक्यूरेसी लेवल सबसे बढ़िया एक्यूरेसी लेवल है। हम प्रवाह के अगेंस्ट में बोलते रहे, प्रवाह पूरे पूरे लोगों का प्रवाह 500 तक था, मतलब फ्लो, जो फ्लो था सबने 500 510 पे अटके हुए थे। हम तो 600 के ऊपर जा रहे थे, पर 570 पे हम लास्ट में आ गए। 570 से कम नहीं हो पाएगा। और आप देख लीजिए 550 560 से नीचे हो ही नहीं पाएगा आपका जनरल में, अच्छे कॉलेज में तो हो नहीं पाएगा। उन कॉलेजेस में पढ़ सकते हो जिसमें आपको, मैं क्या बोलूं आप उसके बारे में, कॉलेजेस के बारे में क्या बोलूं मैं आपके, वो कॉलेजेस जो यूट्यूब से पढ़ाते हैं उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप समझे बात को? बस बात इतनी सी है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। जहां पे डेड बॉडीज ही नहीं है, वो भी 550 से नंबर नीचे नहीं जाने वाला इस बार। छोटे छोटे कॉलेजेस जो अभी खुले ना, और जिनके नंबर 550 से नीचे हैं, 530 तो कट ऑफ बोल ही रहे हैं, 528 530 तो उनके जिनके नंबर नीचे वो पेड सीट में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पेड सीट में ले लीजिए, क्योंकि वो 1 करोड़ की जगह 50 लाख 40 लाख 45 लाख के आसपास पड़ जाएंगे आपको, राजस्थान में अगर लेना चाहते हैं तो। बस इतना सा अंतर है। पहले आपको फ्री सीट्स मिलेंगी, उसके बाद पेड सीट्स मिल जाएंगी, उसके बाद आपको मिलेंगी मैनेजमेंट सीट। वो तो कोई अरब करोड़पति आदमी हो वही दे सकता है, करोड़ों की फीस है वो। तो आप, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपकी रैंकिंग ऊपर है, यानी कि 27-28 हजार से ऊपर है, तो आप पेड सीट की ऑप्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 9 लाख रुपए के आसपास पर ईयर देना पड़ेगा, बाकी खर्चा बराबर होगा जैसे आप फ्री सीट्स वालों का होता है। तो जीएमसी इसका क्राइटेरिया ये है। और वीडियोस बनाता रहूंगा, पार्ट्स में बनाता रहूंगा। आप इसी तरह से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई कमेंट करना है तो कमेंट करिए। कई क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें हम भी जानकारी जुटा रहे हैं, आप भी जुटाइए और बात करिए। फालतू के ट्रोल करने से फायदा क्या हुआ? सब गायब हो गए, 460 वाले सब गायब हो गए। किसका हो रहा है बताइए? 460 में हो रहा हो तो बताना मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। व्यूज आपके 12,000 आते हैं और अब सब्सक्राइब करते हैं आप 40-50 लोग।
तो थोड़ा सा दुख होता है, इसलिए आपसे विनती है कि सब्सक्राइब करिए, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई झूठ बोला ही नहीं जाएगा, और अगर कोई गलती हो भी जाएगी तो आपसे माफी मांग लेंगे, ऐसी कोई वो बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।